बिहार की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि खुलने वाला है बिहार में आईटी पार्क। जी हां दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बचपन में हमारे बिहार के सारे लड़के क्रिकेटर बनना चाहते थे और बड़े होकर के इंजीनियर बन गए। सेम अप्लाई फॉर गर्ल्स। बचपन में सारी लड़कियां फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी और आगे जाकर के सरकारी नौकरी की तैयारी या मेडिकल लेकर के एमबीबीएस या नीट की तैयारी में लग गई। हालांकि उस पर नहीं जाते हुए अभी हम आते हैं हमारे बिहार के इंजीनियर्स के तरफ, और खासकर आजकल का जो ट्रेंड है जिसमें अब कोर इंजीनियरिंग लोग बहुत कम कर रहे हैं, ज्यादातर इंजीनियर आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब हमारा देश बन रहा है और इसमें बिहार ने एक अहम भूमिका निभाई है। और उसी क्रम में अब बिहार ने जब अहम भूमिका निभाई है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास वो ब्रेन है, तो क्यों ना हमारे बिहार में ही एक जबरदस्त आईटी पार्क खुलना चाहिए जो हमारे बिहार की प्रगति भी जोरों शोर से होगी। और उसी क्रम में यह खबर है आज की, जिसको मैं आप सबके समक्ष आपको बताने वाला हूं। आपको बताते चले, आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेशों को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राजधानी पटना के गर्दनीबाग खगौल रोड में आईटी टावर बनाए गए हैं। किस क्षेत्र में? गर्दनीबाग का खगौल रोड। साथ ही साथ इसके लिए 3.80 एकड़ जमीन भी चिन्हित की जा चुकी है। सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज शुरू कर दी है, यानी कि अब सारी चीजें जो है उस पर बात हो रखी है और जल्द ही निर्माण कार्य जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें, आईटी सेक्टर की लगातार बढ़ती मांग और आईटी सेक्टर में लगातार हो रहे निवेश के मद्देनजर राज्य सरकार ने पटना में आईटी टावर निर्माण योजना पर काम प्रारंभ किया है। नया आईटी टावर मैंने जगह ऑलरेडी बता दिया और सरकार के निर्देश के बाद भवन निर्माण विभाग ने निविदा पर भी काम का प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा निवेश हमें जबरदस्त आ रहे हैं। दरअसल राज्य को पिछले वर्ष नई आईटी नीति लागू करने के बाद से अब तक 40 से अधिक निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, यानी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हमारे बिहार के इस आईटी प्रोजेक्ट में, जिसे देखते हुए आईटी टावर की पहल की जा रही है। और भवन निर्माण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रस्ताव के प्रोत्साहन को दे रही है, इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीतीश सरकार भी दे रही है छूट। आपको बताते चले कि हमारी जो राज्य सरकार जिसको लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार, सरकार की नीति के तहत यदि कोई कंपनी आईटी सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का निवेश करता है तो वैसी स्थिति में उसे राज्य की प्रोत्साहन नीति के तहत 70% तक की छूट अथवा लाभ देने के प्रावधान किए गए हैं। इस नीति के प्रभावी होने के बाद से बिहार के प्रति आईटी सेक्टर में निवेश करने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और अभी तक 40 ऐसे हमें आ चुके हैं प्रस्ताव। और आईटी निवेशकों को बेहतर संसाधन मुहैया कराने के लिए सरकार ने आईटी टावर की योजना की स्वीकृति की है। साथ ही साथ आईटी टावर पहले फेज के निर्माण के लिए खगौल गर्दनीबाग में 3.80 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर चुका है और जमीन चिन्हित करने के बाद अब सरकार ने इस भवन की डिजाइन बनाने के लिए बेहतर कंपनी की खोज भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ आईटी टावर में कई सारी सुविधाओं से लैस यह आईटी टावर, जिसके तहत बताया गया है कि कई प्रकार की सुविधाएं होंगी। चिन्हित जमीन पर अधिकांश भाग पर ऑफिस एरिया विकसित होंगे। इसके अलावा बची हुई जमीन पर सहायक विभाग, कॉन्फ्रेंस हॉल, फिटनेस सेंटर, टेबल टेनिस और अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें यहां पे की जाएंगी। इसके अलावा यहां 50 लोगों की क्षमता का कैफेटेरिया, क्रंच रूम, 2 4 पहिया 2 पहिया वाहनों का पार्किंग व्यवस्था भी किया जाएगा। आईटी टावर का निर्माण जल्द से जल्द होने की बात कही जा रही है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग ने पहल प्रारंभ हो गई है और फिलहाल आईटी टावर के लिए डिजाइन
कॉन्सेप्ट की मांग की जा गई है। साथ ही साथ इसके लिए बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है जो डिजाइन कॉन्सेप्ट में भाग ले सकती है, और सूत्रों की माने तो इस वर्ष आईटी टावर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क यह है आपके लिए कि बिहार के किस जिले में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क घनत्व जो है वो सबसे अधिक है बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर से, यह आपका होमवर्क है। साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ के लिए आप इसको स्कैन करके पीडीएफ के साथ जुड़ सकते हैं, या बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे पेड कोर्स में जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ पे जाएं, स्टडी IQ के वेबसाइट को ओपन अप करें। स्टडी IQ के वेबसाइट का अगर आप पेड कोर्स जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पेड क्लास में पढ़ना चाहते हैं, यहां के वेबसाइट को ओपन अप करने के बाद यहां पे स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में आप आए। स्टेट पीसीएस लाइव क्लास में बिहार पीएससी को आप ओपन करें। बिहार पीएससी को ओपन अप करने के बाद बाय नाउ में जाए। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, लाइव क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस, जैसे IT पार्क लेस है वैसी आपकी तैयारी भी इस तमाम तरह की सुविधाओं से लेस के साथ आपको मिल जाएगी। 2 साल की वैलिडिटी होती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इंटीग्रेटेड होता है। यहां पर आपको फी महंगा दिखेगा, लेकिन अगर आप यहां पे कोड लगा देते हैं आदि लाइव, जो कि मेरा कोड है, आपके भरोसे का कोड है, इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो यह कोर्स जो है महज आपको 11,999 में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप अपनी तैयारी को चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों प्रकार से इंटीग्रेटेड तरीके से कर लीजिएगा। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, और साथ ही साथ आपको मेरी तरफ से अगर आप ये कोड लगाते हैं तो एक पर्सनलाइज मेंटरशिप भी आप सबको मुहैया करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग हमारे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।